मुझे एक क्वेश्चन था मेल ईगो को लेकर। जब हमारी शादी होती है और हस्बैंड का बॉयफ्रेंड होता है तो लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर बॉयज़ को पता चलता है कि उनका कोई बॉयफ्रेंड था गर्ल्स के बारे में, तो मेल ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उसके लिए क्या करें हम? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ये मेल ईगो का सवाल है, एंड इट इज समथिंग जो पहले डिस्कस कर लेना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ मैन हैव दिस प्रॉब्लम। अगेन इट्स कंडीशनिंग, ये सिखाया गया है कि ये औरत आपकी प्रॉपर्टी है। हम लोग औरत को इंसान की तरफ के तौर से नहीं देखते, वी लुक एट हर एज प्रॉपर्टी। एंड इवन द नाइसेस्ट मैन, एक्चुअली वो थोड़ा बहुत वो रहता है कि ऐसी होनी चाहिए। आई डोंट रियली हैव एन आंसर टू से कि मेल ईगो को कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मेरी शादी को इस साल 40 साल हो जाएंगे नेक्स्ट वीक, एंड हमारी रोज ईगो पर लड़ाई होती है, रोज, एंड नथिंग दैट आई से विल सॉर्ट इट आउट। तो हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि बस लड़ाई करके फिर भी मेकअप, एंड आई जस्ट से ये 73, मेरे हस्बैंड सॉरी हाफ पंजाबी हाफ सिंधी, एंड ही इज 73 years old। खड़ूस, एज मैन गेट ओल्डर खड़ूसियत ऐसी बढ़ जाती है, आई कांट टेल यू। ईगो और भी व्हेन ही वाज यंगर ईगो नहीं थी, अब ऐसी जबरदस्त ईगो, आई कांट टेल यू। सो आई थिंक ईच इंडिविजुअल के लिए इट्स स्लाइटली डिफरेंट, यू हैव टू लर्न टू डील विद इट। मैम ये मेल ईगो से जुड़ा हुआ एक सवाल है फॉलो अप में। अभी मैं हिंदू में खबर पढ़ रहा था, पुरुषों को कॉन्डम से इतनी परेशानी क्यों है, इतनी हिचक क्यों है, उनका मेल ईगो इतना हर्ट क्यों होता है अगर उनकी फीमेल पार्टनर ये कहते हैं कि सेफ सेक्स कर लेते हैं? क्या इसके पीछे कंडीशनिंग क्या है, साइको क्या है? वही कंडीशनिंग हो गई कि उनको लगता है कि फीलिंग नहीं आएगी, यही चीज लिखते हैं लोग। ये साइंटिफिक भी है? नहीं, ये साइंटिफिक बिल्कुल नहीं है, बिकॉज एक चीज है दैट आजकल के कॉन्डम अब इतने पतले हैं, दे सो थिन। आप ट्राई कीजिएगा, टेक अ कॉन्डम, अपनी उंगली के ऊपर डालकर कवर योर फिंगर, और फिर अपनी उंगली को गर्म पानी में डालना, ठंडे पानी में डालना, एक बोल ऑफ दाल में डाल दो, कहीं पर भी यू कैन फील एवरी बिट ऑफ द सेंसेशन। सो ऐसा नहीं है कि कॉन्डम से कुछ रह जाता है। द अदर थिंग इज कि कॉन्डम्स के अंदर भी थोड़ी सी ल्यूब्रिकेशन होती है। दैट मीन्स कि आपको जो लुब्रिकेशन की जरूरत है, इवन दैट इज इट्स देयर इनसाइड। अच्छा, द थर्ड थिंग विच मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज कि जो पीनस है, हम इस स्टेज पर पीनस कह सकते हैं, पीनस के जो बिल्कुल टिप है, दैट इज द सेंसिटिव पार्ट। सो जो बिल्कुल सेंसिटिव पार्ट है वो बिल्कुल आगे के हिस्से में है। नॉर्मली मोस्ट पीपल होल्ड पीछे का हिस्सा, शाफ्ट जिसको कहते हैं, शाफ्ट में नर्व एंडिंग्स थोड़ी कम है। दैट मीन्स उसको दबा के पकड़ना पड़ता है। दैट मीन्स उसको इतने से टच से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। The only thing that you're missing is direct skin to skin touch. One thing only. The difference between getting an STI and feeling 5 out of 6 things with a condom, मैं suggest करती हूँ कि आप condom पहन ही लीजिए। और अगर आपकी पार्टनर कहे तो जरूर ही? आपके पार्टनर कहे तो बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। एक्चुअली वी बीन फेसिंग समथिंग डिफरेंट। आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि माय हस्बैंड और माय पार्टनर सेज कि उसको डायरेक्ट स्किन टू स्किन से इरेक्शन नहीं होती, तो कॉन्डम के बिना कर नहीं पा रहे, और अब हम बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो ऑन इन द माइंड।